दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अब केवल नरेंद्र मोदी की बैसाखी के सरकार वाले नेता नहीं रहे, बल्कि अब नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के चमचे बन चुके हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। जी हाँ, ये मैं कह रही हूं कि नीतीश कुमार अब चमचे बन चुके हैं कि जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। ये लोग सत्ता के लिए, ये लोग लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी की भावनाओं से खेल सकते हैं, किसी की भावनाओं को आहत कर सकते हैं, किसी के धर्म के हो जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपना स्टेप बैक ले लेते हैं। नमस्कार, मैं नामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। नीतीश कुमार हो चंद्रबाबू नायडू, ऐसा लग रहा था कि वक्फ बिल को समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। कह रहे थे कि भाई हम तो इसके खिलाफ हैं, हम मुस्लिम समुदाय के बारे में सोचते हैं, वक्फ बिल को हमेशा, वक्फ बोर्ड की हमने हमेशा सुरक्षा करी है। तो इनके इन बयानों से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनका समर्थन नहीं मिलेगा। वहीं कुछ दिन पहले दोनों यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार टोपी लगाकर रमजान में इफ्तार कर रहे थे मुसलमानों के बीच में, मुस्लिमों के बीच में इफ्तार करने गए और अपनी राजनीति चमकाने गए एक तरफ से कहूं तो। और ऐसा भी लग रहा था कि भाई संसद में, सदन में ये दोनों आवाज उठाएंगे वक्फ बिल को लेकर, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ने समर्थन दिया, जिसको देखकर मुस्लिम समुदाय आक्रोश में है। क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करो या फिर बिहार की बात करो, ज्यादातर जो वोट है मुस्लिम वोट वो नीतीश कुमार के पास भी है और चंद्रबाबू नायडू के पास भी मुस्लिम वोट ज्यादातर है। और बात करो बिहार की, तो बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पलट जाएंगे, पर नीतीश कुमार आखिरकार वही कर दिखाया। नीतीश कुमार पर कभी भरोसा नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार किसके हैं, ये नीतीश बाबू किसके हैं, इस पर कभी भी भरोसा नहीं जताया जा सकता। अब वक्फ बिल लोकसभा में भी पेश हुआ, पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, वोटिंग मिल गई, बहस चल रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर मुस्लिम समुदाय नाराज है, अपनी आवाज उठा रहा है और सदन में लोग आवाज उठा रहे हैं, इसकी बिल के खिलाफ लोग नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, मुस्लिम समुदाय अपनी बात रख रहा है। पर सरकार जो चाहती थी आखिरकार सरकार ने वो कर दिखाया। पर नीतीश कुमार को झटका जो है वो अब लग रहा है, नीतीश कुमार को अब ऐसा झटका लग रहा है क्योंकि उन्हीं के नेता, जेडीयू के ही एक के बाद एक नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहा है। कहीं ना कहीं ये झटका लगना नीतीश कुमार के लिए जरूरी था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अब एक के बाद एक जेडीयू से तमाम नेता अब इस्तीफा दे रहे हैं, जेडीयू से नाराज होकर कि नीतीश कुमार ने ये गलत किया कि वक्फ बिल का समर्थन दिया, इस सरकार की बातों में आकर उनका समर्थन दिया। इसी को लेकर आक्रोश में तमाम नेताओं ने जो है वो इस्तीफा दिया जेडीयू से। और ये इस्तीफा नीतीश कुमार पर अब भारी पड़ने वाला है। ये इस्तीफे नीतीश कुमार पर भारी पड़ने वाले हैं क्योंकि लोग आक्रोश में हैं और विधानसभा चुनाव बिहार में है। और ये इस्तीफा बिहार की जनता, बिहार के मुसलमान कहीं ना कहीं अब ये सोच लेंगे कि नीतीश कुमार को इस बार उनके साथ क्या करना है। एक के बाद एक बड़ा नेता जो है वो जेडीयू को छोड़ रहा है, कार्यकर्ता जेडीयू को छोड़ रहे हैं। एक के बाद कभी कोई जैसे ही राहत की सांस लेते हैं थोड़ी बहुत, वैसे ही एक नाम आ जाता है कि पार्टी को छोड़ने के लिए। और बड़े लोग भी इसमें शामिल है, जो बड़े नाम है बिहार के वो भी इस लिस्ट में शामिल है। ये लिस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। एक एक करके अब तक 4 नेताओं ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया और इनमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शहनवाज मलिक भी शामिल हैं। पहले नाम जो है शहनवाज मलिक है, दूसरे नाम है प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी अलीग, भोजपुर से पार्टी के सदस्य दिलशाद राइन और जेडीयू के पूर्वी चंपारण जिले के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता कासिम अंसारी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पत्र लिखते हुए अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है, थमा दिया है नीतीश कुमार की पार्टी के हाथ में, जो और इसी ने झटका पार्टी को दे दिया है। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार, अब क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार? और मैं आपको बता देती हूँ कि नाराजगी इन सभी नेताओं ने जताई थी कि जेडीयू ने क्यों आखिरकार समर्थन दिया, और इसी को लेकर यह भी कहा कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया है। तो शहनवाज मलिक एक बड़ा नाम है,
बिहार के नाम है शहनवाज मलिक, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और यह भी कह दिया कि इस पार्टी ने यानी कि नीतीश कुमार और जेडीयू ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। और ये भरोसा जो है, ये विश्वास जो मुसलमानों ने नीतीश कुमार पर किया था, ये कहीं ना कहीं इस बार 2025 के आखिरी में चुनाव में नीतीश कुमार को देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। आपको बता देते हैं, शहनवाज मलिक ने अपना जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने पूरे क्या क्या लिखा। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी नीतीश कुमार को, वो मैं आपको पढ़कर बता रही हूं। उन्होंने लिखा कि संबोधित करते हुए लिखा कि हम जैसे लाखों करोड़ों मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप सेक्युलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यकीन टूट गया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर जेडीयू के पक्ष से हम लोगों का गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरीय नेता लल्लन सिंह के तेवर से आहत हैं। उन्होंने जिस तरह का वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे पार्टी को वोट करने वाले मुसलमान नाराज हैं। यह बिल मुसलमानों के विरुद्ध है। हम किसी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यह बिल संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि हम लोग अपनी जिंदगी के कई वर्ष इस पार्टी को दे दिए हैं और मैं अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा हूं। ये जो है शहनवाज मलिक ने दिया। चाहे अंसारी हो, कासिम अंसारी हो, दिलशान राइन हो, तबरे सिद्दीकी हो, तमाम लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया। और एक के बाद ये इस्तीफा कहीं पूरी पार्टी के लिए आफत ना बन जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत सारे मुसलमान नेता भी हैं और उन पर इस चीज का, इस बिल का पास होने का किस तरीके से असर पड़ेगा वो भी देखना बाकी है। क्या नीतीश कुमार अब अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए रेडी हो जाएं? ये बोल सकते हैं कि अब नीतीश कुमार इस सत्ता के लिए, जिस सत्ता के लालच में आकर नीतीश कुमार ने ये सब किया, क्या अब उन्हीं के नेता उनसे ये सत्ता जो है वो छीन लेंगे? इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।